तो आइए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी इवनिंग शिफ्ट का ईएनवीएस का पेपर। ठीक है, आप लोग बताइएगा कितना कितना मार्क्स मिला आप लोग को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आईटी एमएमएचआरएम और कॉस्टिंग का सारा चीज़ यहीं पे आने वाला है। सबसे पहले देखिए, व्हाट आर द प्राइमरी फोकस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसका क्या हो जाएगा? सेकंड, इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशूज एंड इंक्रीजिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द तिबलिसी डिक्लेरेशन 1977। तिबलिसी डिक्लेरेशन 1977 का प्राइमरी फोकस क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब थर्ड, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द टर्म शेड्यूल 1 रेफर्स टू। शेड्यूल 1 में कौन आते हैं? सेकंड वाला आएगा, सेकंड, स्पीसीज दैट आर नॉट एंडरजनट। ठीक है, फोर्थ, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट एफॉरेस्टेशन। फिफ्थ का देखिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था ओजोन डिप्लीटिंग, मतलब कि सब्सटेंसेस को हम लोग क्या करें, मतलब कि प्रोटेक्ट करें। सिंपल से बात है, मतलब कि अच्छा, इसका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ई का। इसके बाद एफ का देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ता है उसका प्राइमरी फैक्टर क्या है? इंक्रीजिंग बर्थ रेट हो जाएगा। वाह, ये बच्चा तो एकदम करेक्ट लिखा है सब कुछ। इसके बाद व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द चिपको मूवमेंट, इसका हो जाएगा टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डाउन कट, मतलब कि सेकंड हो जाएगा इसका। इसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल रहता है टू रिकवर फ्रॉम डिजास्टर। करेक्ट है, टू रिकवर फ्रॉम डिजास्टर। बिकॉज अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे टू प्रिवेंट डिजास्टर फ्रॉम ऑकरिंग, ये तो नहीं होगा। बिकॉज आप मतलब कि कैसे रोक दोगे फ्लड्स, और या तुम रोक कैसे दोगे उसको? तो टू रिकवर फ्रॉम डिजास्टर ही होगा इसका। इसके बाद देखिए, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इसका हो जाएगा फोर्ड। इसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ द ट्रांसमिशन फॉर कोविड-19। कोविड-19 कैसे होता था? अरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता था, लोग कॉन्टैक्ट में आता था तब होता था। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द एनवायरमेंटल एथिक्स, इसका भी सही है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक सिस्टम एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। इसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन। अरे नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ का प्राइमरी रोल क्या है? थर्ड ही है। तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा का तो 10 में से 10 ही है बेटा। आपका कितना है? आपका कितना स्कोर आया ये बताइए। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन भी बहुत सारा मैच किया था। मेंशन एनी 2 गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन हम करवाए थे ऑलरेडी। हाईलाइट्स 2 फीचर्स ऑफ द एनवायरमेंटल, मतलब कि प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी हम करवाए थे। इसके बाद व्हाट आर द की एम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी हम करवाए थे। इसके बाद यहाँ पे बोला है कि मतलब कि रीसेटलमेंट और रिहैबिटेशन को डिफरेंशिएट करो। व्हाट डू यू मीन बाय इको फेमिनिज्म, हाउ हैजार्ड्स आर रिलेटेड विद डिजास्टर्स, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मिनामाता डिजीज़, ये सब भी हो गया है एकदम। तो बहुत ही ईजी पेपर था, और यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे लगभग आप लोगों को आना चाहिए था। देखिए अब फर्स्ट और सेकंड का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन थर्ड हमारा पढ़ाया हुआ था ब्रीफली, डिस्कस अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मतलब कि भोपाल गैस डिजास्टर। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी पढ़ाया हुआ था। डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी पढ़ाया हुआ था भाई, ये भी पढ़ाया हुआ था। और एफ का भी तो पढ़ा था, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसीड्योर। सब एक चीज़ पढ़ा हुआ था दोस्तों, एक चीज़ पढ़ा हुआ था। सो थैंक यू सो मच। आज का जो पेपर का डिस्कशन था वो खत्म हो गया। थैंक यू।